गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम तमन्ना फ्रॉम CSE डिपार्टमेंट। आपका सब्जेक्ट है एनालाइज एंड डिज़ाइन ऑफ एल्गोरिथम ऑफ सेमेस्टर 6। कल हमने डिस्कस किया था बबल सॉर्ट, ठीक है, बबल सॉर्ट के एग्जांपल पढ़ी थी। आज हम बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे, इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, उसकी एग्जांपल और उसका एल्गोरिथम। सबसे पहले बबल सॉर्ट एल्गोरिथम में क्या है, आप क्या करते थे, एक दूसरे के साथ कंपेयर करते थे। जो बड़ा था वो क्या था, सेकंड पोजीशन पर आता था, जो छोटा था वो फर्स्ट पोजीशन पर, ठीक है। इसमें क्या करते थे बबल सॉर्ट में, आप सॉर्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में रखते थे अपने डाटा को। ऐसे ही हमने इसका एल्गोरिथम लिखना है। जैसे हमने उसका एग्जांपल हमने परफॉर्म की थी, कंपेयर करवाया था दो नंबर को, ठीक है। अगर तो नंबर छोटा ही था, ठीक है, सेकंड वन से जिस प्लेस पर था, तो हम इंटरचेंज नहीं करते थे। अगर जो फर्स्ट नंबर सेकंड वन से बड़ा था तो हम इंटरचेंज करते थे, बिकॉज हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट जो थी रखनी थी, ठीक है। इसका एल्गोरिथम लिखिए। हम दो वेरिएबल को डिक्लेयर करवाएंगे, बबल, ठीक है, जे और एन, ठीक है। जे जो होगी वो लूप के लिए होगी, और एन जो है वो एलिमेंट्स के लिए होगी, ठीक है। ये जो एल्गोरिथम है ये एरे को सॉर्ट करेगा जे और एन एलिमेंट्स की फॉर्म में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, हमने सेकंड और थर्ड स्टेप को रिपीट करना है। मैंने बताया था ना, बबल सॉर्ट में आपको n-1 पास बनाने हैं। जैसे आपके पास 7 एलिमेंट्स है तो आपको 6 पास उसके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। हम सेकंड और थर्ड स्टेप्स को रिपीट करेंगे, ठीक है। k की वैल्यू 1 है, मतलब 1 से हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। कितनी देर तक हम कंपेयर करते रहेंगे, n-1 पास तक, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या है, हम इसमें पॉइंटर यूज़ करेंगे। जैसे हम किसी को आगे ले जाने के लिए पॉइंटर का यूज़ होता है नेक्स्ट वेरिएबल को रन करवाने के लिए। पॉइंटर की वैल्यू 1 है। सबसे पहले हम पास पॉइंटर मतलब पॉइंटर को इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है, आप उतनी देर तक स्टेप रिपीट करेंगे, मतलब पॉइंटर को रिपीट करोगे जितनी देर तक लास्ट पास ना आपका एग्जीक्यूट हो जाए। पॉइंटर जो है लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू n-1, ठीक है। 7 एलिमेंट्स है तो 6 पास बनेंगे, 8 एलिमेंट्स है तो 7 पास बनेंगे, ठीक है। पास के लिए है पॉइंटर जो है लेस देन इक्वल टू n-1, ठीक है। अब ये कंडीशन सॉल्व होगी। अब जो पॉइंटर है, ठीक है, वो लेस देन, जो आपका पॉइंटर है वो क्या होना चाहिए, लेस देन पॉइंटर +1। मतलब आपके पास A1 वेरिएबल है और A2 वेरिएबल है, इन दोनों में से कंपेयर होगा। जो लेस होगा वो फर्स्ट पर रहेगा, जो नहीं वो बड़ा होगा तो सेकंड पर। अगर हमारी कंडीशन ये ट्रू है, जो पॉइंटर जे जो है लेस देन है पॉइंटर +1 से, तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे पॉइंटर को और पॉइंटर +1 जे को, ठीक है। और क्या करेंगे, पॉइंटर इज इक्वल टू जे पॉइंटर +1, ठीक है। हमें पॉइंटर की जो वैल्यू हो वो इंक्रीजिंग में चाहिए, ठीक है। इस कर लास्ट n-1 पास तक आपकी जो लिस्ट होगी वो पूरी सॉर्टेड हो जाएगी, ठीक है। हर बाद में आपने सारा लूप जब सॉर्ट हो जाएगी तो आप क्या कर दोगे, एग्जिट कर दोगे। ये था आपका बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में क्या है, इंसर्ट मतलब आपको एलिमेंट इंसर्ट करने हैं। एक आपको जब लिस्ट दी होगी या ऑर्डर ऑफ एलिमेंट दिए होंगे, आपको सिर्फ एक एलिमेंट इंसर्ट करना है और उसमें बाद में रिजल्टिंग देखना है कि उन्होंने लिस्ट को कैसे सॉर्ट किया है,
ठीक है। जैसे हमने उसका देखा था ना बबल सॉर्ट का एल्गोरिथम, ऐसे हम इंसर्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम देखेंगे। ठीक है, हम क्या कंपेयर करवाएंगे A1 और A0 को। ठीक है, जब हम इन दोनों को कंपेयर कराएंगे, अगर हमारा A1 जो है A0 से छोटा है तो हम इंटरचेंज करेंगे, अगर नहीं छोटा A0 A1 से तो हम कंपेयर नहीं करवाएंगे, वो एज इट इज़ ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर A2 जो है वो A1 से कंपेयर होगा। ठीक है, अगर A2 A1 से छोटा है, ये क्या करना है, आप जब A1 है आपने मतलब राइट से लेफ़्ट वाल को जाना है, लेफ़्ट से राइट को सारे लेफ़्ट से कंपेयर करवाना है, जो छोटा है वो इजीली डायरेक्ट उस प्लेस पर आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले A1 को A0 से कंपेयर करवाया, वो छोटा था। ठीक है, छोटा था तो फिर इंटरचेंज करवा दिया, अगर नहीं छोटा तो फिर इंटरचेंज नहीं करवाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया A2। A2 पहले A1 से कंपेयर होगा। ठीक है, फिर A2 जो है A0 से कंपेयर होगा। सबसे पहले A2 अगर A1 से छोटा है, ठीक है, फिर हम उसे कंपेयर करवाएंगे A0 के साथ। अगर A1 ग्रेटर है A2 से और A0 भी ग्रेटर है A2 से, फिर क्या करेंगे, हम A1 को शिफ्ट करेंगे सेकंड प्लेस पर, A0 को शिफ्ट करेंगे फर्स्ट प्लेस पर, और जो A2 की वैल्यू थी वो कहाँ चले जाएगी, 0th पोजीशन पर। सिमिलरली ऐसे हम वैल्यू को इंसर्ट करते जाएंगे जितनी देर तक हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्ट नहीं होती। ठीक है, देखिए ज़रा, हम इंसर्शन सॉर्ट की एग्जांपल ले रहे हैं। हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, 37, 28, 42, 21, 18। हमने पासेस लिख लिए, A 0th पोजीशन, A 1th पोजीशन, A 2th पोजीशन, A 3 पोजीशन, A 4th पोजीशन, A 5th पोजीशन। ठीक है, सबसे जो A0 में हमेशा माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू ही स्टोर होगी। सबसे पहले A0 को इन्फिनिटी की वैल्यू रख दी। फर्स्ट पास में देखिए ज़रा, हमने लिस्ट को ऐसे ही रख दिया। ठीक है, हम इसे सॉर्ट करके रखना है लिस्ट को। सबसे पहले सेकंड में फर्स्ट में क्या है, 37 को इन्फिनिटी के साथ कंपेयर किया, चेंजेस नहीं आएंगे। फिर 37 को 28 के साथ कंपेयर किया, फिर 37 को इन्फिनिटी के साथ कंपेयर किया, कुछ चेंज नहीं आया। 42 को 37 से कंपेयर किया, 42 को 28 से कंपेयर किया, 42 को इन्फिनिटी के साथ कंपेयर किया। थर्ड पास में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड पास में 21 फोर्थ पोजीशन पर है। 21 को 42 के साथ कंपेयर किया, छोटा था, ये ऐसे आया। फिर 21 को 32 के, ये इसने इन तीनों को देखा, इसकी इन्फिनिटी पर जगह नहीं है, वे फर्स्ट पोजीशन पर मूव हो गए, सारे 1 प्लेस पर शिफ्ट हो गए। ऐसे 18 को मूव करवाया। ऐसे आप इंसर्शन सॉर्ट को कंपेयर करवाएंगे राइट से लेकर लेफ़्ट तक, जितने भी लेफ़्ट तक एलिमेंट है उतनी देर तक आपने शिफ्ट करवाना जाना है। ठीक है, इसका भी ऐसे ही एल्गोरिथम है। इसमें 2 वेरिएबल लिए हैं, एक A है और n एलिमेंट्स तक है। ठीक है, A क्या है, एरे है, जो आपका एरे है, और n क्या है, आपके एलिमेंट्स है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, A0 पर आप क्या रखोगे, माइनस इन्फिनिटी। आपने थर्ड और फिफ्थ स्टेप रिपीट करना है, मतलब I की वैल्यू 2 है, उतनी देर तक करोगे जितनी देर तक n एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, सेट मतलब आपने एक खाली वेरिएबल, टेम्प मतलब एक आपने खाली वेरिएबल लेना है, A ऑफ I। ठीक है, I की वैल्यू ith वैल्यू रखनी है। ठीक है, और पॉइंटर जो है वो I-1 होना चाहिए, मतलब आपने एक, फिर A-1, सपोज आप A2 पर हो, 2-1 आप A0 तक 1 का सॉल्व करोगे, फिर 0 का सॉल्व करोगे। ठीक है, उतनी देर तक आप स्टेप रिपीट करोगे जितनी देर तक आप टेम्प जो है लेस देन होना चाहिए A पॉइंटर के साथ। ठीक है, जो पॉइंटर +1 है, ठीक है, वो इज इक्वल टू पॉइंटर होना चाहिए
अगर नहीं तो फिर पॉइंटर -1 होगा, मतलब आप चेंज करोगे, ठीक है। अगर नहीं चेंज हुआ तो फिर पॉइंटर -1 के साथ आप कंपैरिजन करोगे। जो भी आपकी पॉइंटर की वैल्यू है पॉइंटर +1 की, उसे आप कहाँ रखोगे, एक खाली वेरिएबल में, टेम्प में, ठीक है। और उस रखने के बाद आपकी लिस्ट जो होगी वो सॉर्टेड हो जाएगी और एग्जिट कर जाओगे। अगर किसी को एल्गोरिथम में डिफ़िकल्टी आ रही है क्लास, तो आप एक बार फिर से बताना, आपको फिर से क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू क्लास।